नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने कुरान पाक की बहुत सारी जगहों पे तहरीफ़ात की है और वो आयात जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या दीगर अम्बिया के लिए नाजिल हुई है उनको उसने अपने ऊपर फ़िट किया है। चुनांचे उनमें एक आयत ये भी है, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। अल्लाह वही है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत के साथ भेजा और दीन हक़ के साथ, ताकि बाकी तमाम अदियान बातिला पर इस दीन इस्लाम को गालिब करे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ताबिईन से लेकर आज तक तमाम उम्मत का इस पर इजमा और इत्तिफ़ाक़ है कि इस आयत के अंदर मुराद अरसल रसूलहु से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये हमारा अक़ीदा भी है और ये वाज़ेह बात है। अब आप देखें वो मरदूद क्या कहता है, उसकी एक किताब है, उसका नाम है मजमुआ इश्तिहारात। उस किताब के जिल्द नंबर 3 के सफ़ा 431 उस पे वो लिखता है। उसके बाद उसकी एक और किताब है रूहानी ख़ज़ाइन, उसके जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 206। एक और उसकी किताब है अन्नुबुव्वा फ़िल इस्लाम, उसके सफ़ा नंबर 307। और एक और किताब है हक़ीक़तुन नुबुव्वा, उसके सफ़ा नंबर 261। इन 4 किताबों का मैंने हवाला दिया कादियानी की। वो ये है, वो कहते हैं देखो बराहीन अहमदिया, इसमें साफ तौर पर इस आजिज़ नीचे ब्रैकेट में लिख के यानी मैं मिर्ज़ा अपने बारे में कह रहे, इस आजिज़ को रसूल कर कह कर पुकारा गया है। आप समझ गए, अरसल रसूलहु बिलहुदा, इसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, आपकी दीन इस्लाम का जिक्र है। लेकिन वो मरदूद क्या कहते हैं कि मुझे रसूल कर कह कर पुकारा गया है अपने आप को। तो उसका दिमाग ऐसे ही ख़राब था। उसके बाद वो आगे एक किताब जो उसकी हक़ीक़तुल वही और रूहानी ख़ज़ाइन है, वहाँ वो लिखता है इस कसीर वही इलाही और उमूर ग़ैबिया में इस उम्मत में से मैं ही एक फ़र्द मखसूस हूँ। देखो अपने बारे में कह रहे, इस उम्मत में से यानी उम्मत मुहम्मदिया में से मैं ही एक फ़र्द मखसूस हूँ। और जिस कदर मुझसे पहले औलिया, ये बात बड़ी अहम है देखो, और जिस कदर मुझसे पहले औलिया और अब्दाल और अख्ताब इस उम्मत में से गुज़र चुके हैं, उनको ये हिस्सा कसीर नेमत नहीं दिया गया। यानी ना अबू बकर को, न उमर को, न उस्मान को, न सहाबा को, न ताबिईन को, न किसी और को। कहते हैं कि किसी को भी ये हिस्सा नहीं दिया गया, ये सिर्फ मुझे मिला है। बस इस वजह से नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया। देखिए बड़ी वाज़ेह बात है, नबी का नाम पाने के लिए ग़ुलाम अहमद कादियानी कह रहे मैं ही मखसूस किया गया। तो मरदूद है ना, नबूवत का दावा कर रहे हैं। और दूसरे तमाम लोग इस नाम के मुस्तहिक़ नहीं। इस तरह उसकी एक किताब और है, वहाँ पर वो लिखता है मैं अल्लाह खुदा ताला की 23 बरस की। देखो ना, इस मरदूद को पता था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कितना अरसा रही, 23 बरस। कितना अरसा रही, 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में। टोटल वही का ज़माना कितना हुआ। यही तो हम अदालतों को समझा रहे हैं कि ये इतने बदबख्त है कि जहाँ जहाँ हमारी उम्मत रसूलुल्लाह मुराद है, सब इसने अपने ऊपर लिया है। यानी इससे बड़ी और क्या सरेक़ा होगी, क्यों कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो जिक्र कुरान में है उससे मैं मुराद हूँ। अब ये मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही 23 बरस रही। ये कहते हैं 23 बरस की मुतवातिर रही वही को मैं कैसे रद्द कर सकता हूँ। मैं उसकी पाक वही पर ऐसा ईमान लाता हूँ जैसा कि इन तमाम खुदा के वहियों पर ईमान लाता हूँ जो मुझसे पहले हो चुकी है। तो ये था मरदूद जो इस तरह की हरकत करता था। बहरहाल ये उसके गलत अकायद है जो हमने आपके सामने पेश किए। आज के दर्स में एक बात ये बतानी थी, सुप्रीम कोर्ट का मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया है। आप सबको मुबारक हो, अल्लाह पूरे उम्मत मुस्लिम। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया या वो गुमराह हुए,
कई चीज़ें जो मैंने पीछे दर्स में बताया था, आज के दर्स में एक बात बताता हूँ। FIR में वो जो आदमी मिर्ज़ा मुबारक सानी था, मैंने पहले बताया था ये मुबारक अहमद सानी, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का पड़पोता है और ये नुसरत जहाँ कॉलेज है वहीं पर चिन्योट में, चनाब नगर में, उसका प्रिंसिपल भी है। वहाँ ये जो किताब तकसीम कर रहा था उसके ऊपर तफसीर लिखा था, उसके गोल दायरे में कुरान मजीद लिखा था, उसके नीचे हकीम बशीरुद्दीन महमूद के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु का लफ्ज़ लिखा था। ये तीनों शआयर इस्लाम है। तफसीर सिर्फ कुरान की होती है, इसके अलावा किसी किताब की तफसीर न ईसाइयों के यहाँ, न हिंदियों के यहाँ, न यहूदियों के यहाँ, सिर्फ मुसलमानों के यहाँ। और तफसीर जब कहा जाए तो फ़ौरन जहन में आता है कि किसकी तफसीर है? कुरान पाक की। जब भी तफसीर का लफ्ज़ आएगा फ़ौरन क्या जहन में आएगा? कुरान पाक की। तो है कि ये इसने कुरान की तौहीन की। दूसरा ये कि उसने कुरान मजीद का लफ्ज़ बाकायदा डाला और नीचे मदलूलात तब्दील किए, तो कुरान पाक की भी तौहीन हो गई। तीसरा है कि उसने रज़ी अल्लाह अन्हु का लफ्ज़ जो सहाबी के साथ ख़ास है वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के लिए लिखा गया। तीन उसने क़ादियानियत, वो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट गुमराह इस तरह हुई कि उन्होंने कहा कि ममनूआ कुतुब किताब, क्या बताया? ममनूआ किताब। तो ममनूआ किताब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके लिए जो पंजाब बोर्ड एक्ट का जो है वो 2021 में सज़ा मुकर्रर हुई है और इसने जुर्म किया है 2019 में, नहीं 2019 में जुर्म किया है और ये जो इसकी सज़ा 2021 में मुकर्रर हुई। यहाँ गलती हो गई, इस नुक्ते को आप याद रखिए। होली कुरान एक्ट पंजाब, होली का माना मुक़द्दस, होली कुरान एक्ट पंजाब 2011, होली कुरान एक्ट पंजाब 2011, उसमें है कि कुरान, मसहफ़ कुरान में कोई तहरीफ करे या उसके तर्जमे में कोई तहरीफ करे तो वो काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा कम से कम 3 साल कैद और 50,000 रुपये है या 1 लाख। ये नुक्ता आप समझ लें। तो यहाँ जो FIR में उस तफसीर सग़ीर का ज़िक्र था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जब उठा लिया तो कहा ममनूई कुतुब, ममनूआ किताब। क्या बताया? ममनूआ। तो बात यहाँ ममनूआ किताब की नहीं थी, यहाँ कुरान की तौहीन की बात थी। नुक्ता समझ गए? FIR में भी ये नुक्ता दर्ज था कि इसने कुरान पाक की क्या की है? तौहीन की है। कैसे? कि उस किताब को तकसीम कर रहा था जिस पर तफसीर लिखा हुआ था, उस किताब को तकसीम कर रहा था जिस पर कुरान लिखा हुआ था, उस किताब को तकसीम कर रहा था जिस पर रज़ी अल्लाह अन्हु का लफ्ज़ लिखा हुआ था जो सहाबी के साथ खान। और चौथा ये कि उस किताब को तकसीम कर रहा था जिसके अंदर कुरान का जो तर्जमा है उसमें रद्द-ओ-बदल किया गया था। और ये चारों जुर्म है होली कुरान एक्ट पंजाब 2011। आप नुक्ते समझ गए? तो ये जो ममनूआ किताब का लफ्ज़ बीच में डाला गया ना, इसने मुल्ज़िम को फ़ायदा पहुंचाया। लिहाजा हमारे काबिरीन ने सुप्रीम कोर्ट को समझाया कि ममनूआ किताब नहीं है जिसका आप हवाला दे रहे कि उसकी सज़ा तो 2021 में मुकर्रर हुई और इस जुर्म का इर्तिकाब उसने 2019 में किए। जुर्म पहले हुआ है, सज़ा का तकर्रुर बाद में हो रहा है, 3 साल 2 साल के बाद हो रहे हैं। लिहाजा ये ऐसा जुर्म था जो 2011 में कानून बना है। कब बना है? 2011 में। और उसके अंदर ये भी कि इन्होंने कहा कि कोई नहीं, वो तो 6 महीने सज़ा है, नहीं, कम से कम सज़ा 3 साल है और कैश 50,000 लाख रुपए जुर्माना है। तो लिहाजा इसने जो तफसीर तकसीम की है वो ममनूआ किताब का लफ्ज़ नहीं है, वो क्या है? कुरान की तहरीफ का लफ्ज़ है। यहाँ पर असल नुक्ता ये है। और कुरान में तहरीफ करना ये 295B है, इसकी सज़ा आइन के एक 295B में है कि कुरान की तौहीन कर रहा है। तो ज़ाहिर है कुरान तफसीर एक अपने मुग़ल्लज़ात के लिए तफसीर का लफ्ज़ लिखा, उसके ऊपर गोल दायरे में कुरान मजीद का लफ्ज़ लगाया, उसके साथ नीचे रज़ी अल्लाह अन्हु का लफ्ज़ लगाया उस बंदे के लिए। और रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान में सहाबा के लिए इस्तेमाल हुआ है, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु कुरान में है। तो ये नुक्ता आप समझ गए।
ये गलती हो गई सुप्रीम कोर्ट से कि उन्होंने ममनुआ किताब का लफ्ज़ ऐड किया। ना ना ना, उन्होंने कुरान में तहरीफ की है। तफसीर सगीर का माना तहरीफ कुरान। वो जिस तफसीर को तकसीम कर रहा था वो क्या है? तहरीफ कुरान है, मसहब के अंदर, तर्जमे के अंदर, टाइटल के अंदर। और ये जुर्म में 2011 से इसके लिए सज़ा मुकर्रर है। तो ये नुक्ता था। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना। या करीम इन कादियानियों को भी हिदायत नसीब फरमा, इन काफिरों को भी हिदायत नसीब फरमा, सबको मेरे नबी के सच्चे ग़ुलाम बना। और या करीम अगर मुक़द्दर में हिदायत नहीं तो चुन चुन कर हलाक फरमा। वतन अज़ीज़ को पाक फरमा, नापाक लोगों से, गलत अक़ीदों वालों से, गुमराह लोगों से, ज़ालिमों से, डाकुओं से, लुटेरों से हमारे पाक धरती की हिफाजत फरमा। तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त, आबरू, जान माल की हिफाजत फरमा। मसाजिद, मदारिस, तबलीगी मराकिज़, खानक़ाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तलबा उलमा की हिफाजत फरमा। या करीम शरई निज़ाम की बहार देखना नसीब फरमा। हाज़रीन मजमा में जितने साथी बैठे हैं या अल्लाह इनमें से जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। इनमें कोई बीमार है या घरों में बीमार है, अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। जिनकी हाजतें सबकी पूरी फरमा दे, गैब के अज़ानों से मदद दस्तगीरी फरमा दे। अल्लाह कदम कदम पे हमारी तायीद फरमा, आफ़ियत और राहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भैया आप लोगों को ये बताना था कि 7 सितंबर को इंशाअल्लाह लाहौर जाना है। और 7 सितंबर का जो लाहौर जाना है वो ज़ाहिर है यौमुल फतह है कि कादियानी जिनको आईन के अंदर गैर मुस्लिम करार दिया गया था उसके 50 साल मुकम्मल हो गए। और इसकी बुनियाद मुल्तान नेशनल मेडिकल कॉलेज के तलबा थे, पेशावर जा रहे थे मई के अंदर। और जब इनका चनाब नगर का जो स्टेशन था इस पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने इन कादियानियों ने ट्रेन के अंदर लिटरेचर तकसीम कर रहे थे। ये तहरीक असल में कॉलेज के लोगों ने चलाई है, मौलवी ने नहीं चलाई। तो वो लिटरेचर जब तकसीम कर रहे थे तो उन कॉलेज की स्टूडेंट्स ने कादियानी मुर्दाबाद के नारे लगाए और वापस कर दिया कि हम ये नहीं लेंगे। तो जब वो पेशावर से वापस आ रहे थे तो वहाँ स्टेशन मास्टर ये सब कुछ कादियानी थे। ये शुरू से ऐसा हुआ है। ये जो हमारा यहाँ वज़ीर ख़ारिजा था ना ज़फ़रुल्लाह, शुरू में ना उस बदमाश ने अहम कुलीदी अहदों पर कादियानियों को लगाया था। और बैरून ममालिक जितने सफारत खाने थे ना सब में सफ़ीरों को कादियानी लगा। चुनांचे सदर ज़ियाउल हक़ मरहूम ने जब आर्डीनेंस इम्तनाए कादियानियत जारी किया और वो आइन का दफ़ा 298B और 298C बना तो उस वक़्त ये 1984 24 अप्रैल 1984 की बात है। तो इनका जो तीसरा खलीफा था मिर्ज़ा ताहिर वो चला गया और उसने जनेवा ह्यूमन राइट्स में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस दायर किया। और वहाँ पर जनेवा ह्यूमन राइट्स वालों ने पाकिस्तानी सफ़ीर को बुलाया तो वो बदकिस्मती से कादियानी था और ये भी कादियानी थे। और ये पाकिस्तान की भी दुश्मन है, सिर्फ आपके आईन और इस्लाम के नहीं। और पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि अखंड भारत का हम ख्वाब देख रहे, इसको वापस शामिल करेंगे। अंदाज़ा करें कश्मीर का रोला इन्होंने हमारे लिए देखा है। वाहिद एक ही रास्ता था जो सियालकोट के साथ गुरदासपुर है, वहाँ से कश्मीर जाता था। इन्होंने वो अंग्रेज़ों को हिंदुओं को रास्ता प्रोवाइड किया और एक गुरदासपुर उधर चला गया और दूसरा मकबूजा कश्मीर का रोला पैदा हुआ। तो वहाँ ह्यूमन राइट्स में जब वो सफ़ीर पेश हुआ वो कादियानी था, इसने इनकी तायीद कर दी। चुनांचे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा दायर कर दी कि यहाँ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। तो ऐसे बदबख्त लोग हैं। तो बहरहाल वो मेडिकल कॉलेज के लड़के जब वापस आए तो वो स्टेशन जनाब नगर का सारे कादियानी थे और वहाँ पर वो रोक लिया और मार दाड़ शुरू की और तलबा को बहुत ज़ख्मी कर दिया गया। उससे आगे जो स्टेशन वाला वो अमल है तो वो परेशान हो गए और उन्होंने रब्ता किया तो कोई तार का जवाब भी नहीं दे रहे थे। गाड़ी इतनी देर से नहीं आ रही है, सिस्टम का कुछ पता नहीं चल रहा है, रुका हुआ है। तो फिर जब ये स्टेशन वहाँ पर जब इन्होंने खूब कुटाई की तलबा की और अगले स्टेशन पर पहुँच गए तो वहाँ पर तालिब इल्म ज़ख्मी सारे बेचारे खून में लथपथ थे। तो उस स्टेशन मास्टर ने हमारे फैसलाबाद के बहुत बड़े मौलाना थे उनसे रब्ता किया और वहाँ से फिर तहरीक चली अल्हम्दुलिल्लाह। और मई में तहरीक चली, जून जुलाई अगस्त
जून, जुलाई, अगस्त 2 महीने तहरीक चली। और अगस्त के 5 तारीख़ को 1974 में 5 तारीख़ को इन्होंने ख़ुद कहा कि हमें सुना जाए अदालत असम्बली में। तो मिर्ज़ा नासिर असम्बली में आया और मौलाना फजल रहमान साहब को अल्लाह ने जो एज़ाज़ दिया अभी, और हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, देखो 5000 किलोमीटर दूर बैठे हैं और माशाल्लाह वीडियो लिंक के ज़रिए। और आखिर में एक तो काजी साहब ने बार बार कहा कि हमसे गलती हुई है, और साथ का आप हमारे उस्ताद हैं। हज़रत से पूछा भी आपकी उम्र कितनी, हज़रत ने फरमाया 82 साल। और उसके बाद का आप हुक्म करें, उनका हुक्म नहीं, हमने तजावीज़ लिख कर दिया, आपने पढ़े नहीं है। आप दफ़ा जो आपने पैरा शेख नंबर 42 है, 7 है और सी 49 है, इसको हज़ब करो। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हुआ, अल्लाह ने उनको नाकाम कर दिया। तो ये मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब थे मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने मिर्ज़ा नासिर को ऐसा लताड़ा, जब वो असम्बली में आया, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े, टखने खाली, हाथ में डंडा लिए हुए, ज़बान से दुरूद शरीफ। असम्बली वालों ने कहा हज़रत ये तो फरिश्ता है, आप कहते काफिर है। मुफ्ती महमूद ने फरमाया दूध के अंदर खिज़ीर का गोश्त है, मैं दिखाऊँगा, और फिर करके दिखा दिया। जैसे अभी ये हमने अभी पढ़ा ना कि वो कह रहे कि ये रुतबा पूरी उम्मत में किसी को नहीं मिला, सिर्फ मुझे मिला, अभी हमने पढ़ा किताब में। तो बहरहाल अल्लाह ने किया, 5 अगस्त को सिलसिला शुरू हुआ, 5 अगस्त को, और 7 सितंबर को जाके मुकम्मल हुआ इस बात पर कि कादियानी काफिर है। उस पूरी असम्बली ने इसको फैसला। अच्छा मज़े की बात है कि वो 7 सितंबर हफ्ते का दिन था, तब ना वक्त रहा खबर ख़त्म हो माँ। हाँ हाँ सही है, सब लड़े रहेगा ना, सब जरी खा इधर मुदप्पस लाश बनना गले। 7 सितंबर उस वक़्त कौन सा दिन था? हफ्ते का दिन। और इस मरतबा भी माशाल्लाह 7 सितंबर हफ्ते का दिन है माशाल्लाह। 50 साल मुकम्मल हो गए, इसको यौमुल फतह कहा जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम मनाएंगे, ठीक हो गया ना। तो इसमें जाना है, जैसे और जगह हम जाते हैं इधर भी हम जाएं, वहाँ से फिर रेवण भी बेशक जा सकते हैं, एक ही रात की बात है, समझ गए बात को। तो एक तो ये कि आप हज़रात को मैंने अर्ज़ किया है, ये जो क़ारी सईदुर्रहमान साहब है आप और क़ारी इस्माइल साहब, और ये साथी नाम लिखे जो साथी जाने वाले हैं, ताकि हम उनके लिए गाड़ी का भी इंतज़ाम करें। और तलबा क़ारी साहब से मशवरा करें, जिनका सबक मुतासर न हो जाना चाहे तो मैं किराया दे दूँगा आपको, अगर इंतज़ाम न हो तो क़ारी अब्दुल्लाजी साहब से और इस्माइल साहब से मशवरा करें, ठीक है ना। तो आज कौन सा दिन है? पीर का। तो जुमेरात तक इन 3 दिन में मुझे नाम पहुँचा दें, ठीक है। तो वैसे किस किस का इरादा है इतना तो पता चले। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये नाम पर लिख ले क़ारी इस्माइल साहब, ठीक है।